अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की और बनीगाला सब जेल से अडाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त बहाल कर दी है। और आपको पता है कि बानी पीटीआई की अहलिया जो हैं बुशरा बीबी और काफ़ी अरसे से बनीगाला में थी और अपने घर में थी, उसको सब जेल करार दिया गया था। तो अब वो दरख्वास्त जो है बहाल हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि ये बुशरा बीबी कहाँ पे जाती हैं। आगे लिखा है उन्होंने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बुशरा बीबी की पेशी बहाली की दरख्वास्त पर समाअत की और पेश बहाली की दरख्वास्त पर मंजूर कर ली गई है। अब ये हो सकता है कि जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं और अडयाला जेल में वहाँ पे जाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। और दरख्वास्त बार बार दायर की गई है और उसको वो जो दरख्वास्त है वो मंजूर क्यों नहीं हो रही और क्यों देर हो रही है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट की गई। ये भी सुनने में आया कि बुशरा बीबी को वहाँ पे क्या कहते हैं, खाने में कि जहर दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जहर दी, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है और काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब भी हुई थी। तो जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि अब इनको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए बुशरा बीबी को और अडयाला जेल मुंतकिल कर देना चाहिए। तो पहले ख़बरें ये थी बुशरा बीबी की, जब अडयाला जेल में थी तो उन्होंने कहा था कि इनको बनीगाला में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो दरख्वास्त दायर की थी उन्होंने, तो बनीगाला शिफ्ट हो गई थी उस टाइम। तो 2 माह रही, मेरे ख्याल के मुताबिक 2 माह रही हैं बनीगाला में सब जेल में। और अब उन्होंने जब दरख्वास्त दायर की है कि उन्होंने कहा जी आप बुशरा बीबी को वहाँ पे ख़तरा है और जान का ख़तरा है और उनको आहिस्ता आहिस्ता जहर दी जा रही है, तो वहाँ से हम इनको रिलीफ़ दें। और अदालत में दरख्वास्त की उन्होंने कि अदालत इसके ऊपर देखे कि क्या हो रहा है सब जेल में, क्योंकि बनीगाला में है, इतना बड़ा इलाका है बनीगाला में और बहुत एरिया में उनकी जो कोठियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। सिक्योरिटी भी दी गई है बुशरा बीबी को। अब दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो चुकी है। आगे उन्होंने ट्वीट किया, इमरान खान और शाह महमूद की अडयाला जेल में एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी गई है। वाह, कमाल की बात हो गई। ज़ाहिर सी बात है, जब ईद का दिन था तो मिलने नहीं दिया गया, तो अब जाके उन्होंने कहा कि जी शाह महमूद और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दोबारा इकट्ठा किया जाए और इन दोनों को मिलने दिया जाए। तो उन्होंने गले लग की ईदी भी मिली और रस्मी गुफ्तगू भी की सियासत के हवाले से कि आगे क्या करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अब तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान से अपनी तहरीक का ऐलान भी कर दिया है कि हम अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब हो गए और शेर अफजल मरवत हो गया, उसके अलावा और भी काफ़ी हैं। और पंजाब में अगर मैं आपको बताऊं, एक कमेटी बना दी गई है तहरीक इंसाफ की, जिसकी सदारत करेंगे अहमद भट्टर साहब करेंगे और साबिक MP हैं और PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं और ख़ान साहब के बिल्कुल वो क्लोज़ हैं। तो ये आपको मैं आज बड़ी बड़ी ख़बरें आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने दोबारा एक ट्वीट किया, हाई कोर्ट से हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो दिन पहले अदम पैरवी पर बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। उन्होंने पहले 2 दिन जब उन्होंने दरख्वास्त दी थी, पहली दरख्वास्त उन्होंने खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा जी आप सब जेल में रहें, आप अडयाला जेल में आपको मुंतकिल नहीं करते, क्या पता वहाँ पे भी ख़तरा हो। जैसे पहले ख़बरें चली इमरान खान साहब के बारे में, हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं कि अडयाला जेल में मौजूद हैं इमरान खान साहब और उनको वहाँ पे ख़तरा है और मारने की कोशिश की जा रही है उनको भी वहाँ पे खाने में जहर दिया जा रहा है। तो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत भी ख़राब हुई उस टाइम, वही बात हकीकत थी और काफ़ी हंगामा इसके ऊपर हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसके ऊपर और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है दायर की गई थी कि साबिक वज़ीर आज़म को यहाँ से निकाला जाए और पंजाब में जो जेल है पंजाब की, चाहे वो मियाँ वाली है चाहे वो लाहौर है, कोट लखपत है, मियाँ वाली जेल है, वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त के ऊपर अमल नहीं किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने भी उस दरख्वास्त के ऊपर कोई अमल नहीं किया था। तो लतीफ़ कौसर साहब जो सीनियर रहनुमा भी हैं और तहरीक इंसाफ के और सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो वो काफ़ी इन्होंने दलाइल दिए कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ से इंसाफ मिलना है, कहाँ से इंसाफ नहीं मिलना। तो बुशरा बीबी का यही मसला था
कि अडयाला जेल में इनको मुंतकिल किया जाए और बनी गाला में, तो बनी गाला मुंतकिल होगी। 2 माह गुजारे, 3 माह गुजारे, तो अब वो खबरें आ चुकी हैं। आपसे बड़ी खबर शेयर की है कि बुशरा बीबी को अब सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये बुशरा बीबी के वकील ने इसलिए रोज़ पेटिशन बहाल करने की दरख्वास्त जमा कराई थी। अदालत ने बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुंतकिली की दरख्वास्त पर हतमी दलाइल तलब करते हुए दरख्वास्त पर 22 समात तक मुलतवी कर दी गई है। 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। अब देखते ये हैं कि बुशरा बीबी क्या सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल होती हैं या नहीं होती, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बारे में काफ़ी बातें सुनने में आ रही हैं कि उनकी जो दरख्वास्तें दायर की गई थी और जो केस उसके ऊपर बनाए गए थे, करप्शन के केस बनाए गए थे उसके ऊपर, और 150 के ऊपर से केस से उनके सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी थी और काफ़ी केस उनके बहाल हो चुके हैं और उसके बाद ज़मानतें भी हो चुकी हैं। अब ये जो काफ़ी चीज़ें क्लोज़ होती जा रही हैं, ज़मानतें हो रही हैं और काफ़ी लोग उनके बाहर भी आ चुके हैं, जैसे कि तैयबा राजा है वो भी बाहर आ चुकी है और भी काफ़ी लोग हैं उनके, वो भी बाहर आ चुके हैं। क्योंकि डील्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। जब ये डील्स मुकम्मल हो जाएंगी तो देखते हैं फिर साबिक वज़ीर आज़म कहाँ पे होना है। क्योंकि अब तहरीक का ऐलान हो चुका है और तहरीक का जो ऐलान है ये बहुत बड़ा ऐलान है। क्योंकि KP में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, तो वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। अगर पंजाब में वो दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है पंजाब हुकूमत इनको रोकेगी और एहतजाज तो करेंगे वो, क्योंकि एहतजाज का ऐलान किया है और जलसे जुलूसों का भी ऐलान किया है और साथ मौलाना फजल रहमान भी साथ हैं उनके, तो वो भी बड़े एक अपनी क़यादत के साथ होंगे। उनकी भी एक बड़ी क़यादत है, उनके साथ भी कारकुनान की हज़ारों की तादाद उनके साथ मौजूद है। मौलाना फजल रहमान साहब के जैसे PTI के साथ कारकुनान हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं उनके साथ, इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनके साथ भी काफ़ी लोग मौजूद हैं और डट जाते हैं। जिस गेट के आगे सामने खड़े हो जाएं तो वो कहते हैं जी या जान जाएगी या फिर हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे करें। जैसे कि आपने माजी में देखा इस्लामाबाद में जब उन्होंने एहतजाज किया तो आगे उन्होंने नहीं जाने दिया गया, पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो गेट के ऊपर उन्होंने जंप किया और गेट तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। वो मौलाना साहब के कारकुनान थे। तो ये इस हद तक अब ये जो एक समंदर आ रहा है इकट्ठा होके, तो पंजाब हुकूमत इसको कैसे संभालेगी। पंजाब में जब वो दाखिल हो जाएंगे और जल्द से जुलूस शुरू हो जाएंगे तो पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पर नून लीग के लिए, क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं इस टाइम। तो मरीम नवाज़ साहिबा तो पहले मुखालिफ है PTI की, पहले भी इन्होंने एहतजाज वगैरह किए, सब कुछ किया, तो उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। तो अब उन्होंने कहा जी अब जेल में डालें, मारें, जो मर्ज़ी करें, तो हम अपने मैदान में आ रहे हैं, अब रोक सकते हो तो रोक लो, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो नाज़रीन, ये आपके साथ मैंने बड़ी बड़ी ख़बरें आज मैंने शेयर की हैं, अपडेट्स शेयर किए हैं मैंने। तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन आपके साथ ऐसे ही डेली की बुनियाद के ऊपर बड़ी बड़ी ख़बरें आपको शेयर करता रहूँगा इमरान ख़ान साहब के बारे में और बुशरा बीबी के बारे में कि कहाँ से कहाँ आप शिफ्ट होने वाली है और कब शिफ्ट होनी, और 22 अप्रैल तक दरख्वास्त भी मुलतवी कर दी गई। अब 22 अप्रैल के बाद पता चलेगा कि सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल होती हैं या फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अडयाला जेल से सब जेल में होते हैं, वहाँ पे होते हैं जाके एडमिट, कि वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।